मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के टॉप करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। मुख्यमंत्री ने आज राजपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी अपने जिले में टॉप करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये इस आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब राज्य सरकार गौमूत्र भी खरीदेगी। इसे परिष्कृत कर दवाइयां तैयार की जाएंगी। इससे महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने आज राजपुर में बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के विकास योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अच्छे कार्य करने के लिए अधिकारियों की सराहना की, तो वहीं उन्हें अपने अपने काम में मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की विकास अवधारणा के केंद्र में सबसे गरीब व्यक्ति है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आम जनता को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने आज राजपुर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। जैसा कि आपको जानकारी है, मुख्यमंत्री गत 4 मई से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ने और मजबूत करने के लिए आज से कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना की शुरुआत प्रदेश में कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न बूथों और कार्य विस्तारक शक्ति केंद्रों में 20 मई तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी शक्ति केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से अपने बूथ और शक्ति केंद्र को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिला भाजपा इकाई द्वारा शक्ति केंद्र कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने सिकोला भाटा पटरी पार मंडल में जाकर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथों तक जाने का आह्वान किया। सुश्री पांडे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आए सकारात्मक परिवर्तन और उनके जनोपयोगी कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं के बारे में भी जनता को जानकारी देंगे। कार्य विस्तार योजना के तहत आज पटरी पार मंडल में मेरा स्वयं का आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य विस्तार योजना की 5 तारीख से शुरुआत हो रही है, जो आने वाले 20 तारीख तक चलेगी। ये योजना हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं और हम मानते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता। हमारे बूथ को मजबूत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने बूथ पर हमारे प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस समय प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इन तैयारियों के क्या मायने हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता मनोज सोनोने से। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी मनोज सोनोने जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। हेलो, हाँ बोलिए। जी मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमने अभी समाचारों में देखा कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका दौरा कर रहे हैं और जन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जा सकता है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2023 में, क्या उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसा हम मान लें? बिल्कुल, जैसे हम सब जानते हैं कि अगले साल दिसंबर में राज्य की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी के सिलसिले में मुख्यमंत्री
पूरे प्रदेश का और पूरे विधानसभा क्षेत्रवार वो दौरा कर रहे हैं। और इसमें जो जिस तरह से उनकी पहल दिखने को मिल रही है, सभी लोगों से मिल रहे हैं, उनके जन समस्या को सुन रहे हैं, और इससे हम एक अनुमान अंदाजा एक निकाल सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव इसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री स्वयं जुट गए हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे और भी सिलसिला मुख्यमंत्री के मुलाकातों का हमें दिखाई देगा। जी, तो मनोज जी, ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब अगर बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कि है कार्य विस्तार योजना। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? जी निश्चित है। जिस तरह के जो प्रदेश के दोनों प्रमुख दल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने ही अपनी तैयारी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही अपने बूथ स्तर को सक्षम बनाने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभी जो प्रदेश राज्य सरकार ने जो एक कानून बनाया, एक आदेश जारी किया कि कोई भी बिना इजाजत के सभा सम्मेलन या कोई सभाएं नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में राज्य में आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये सब अगर राजनीतिक गतिविधियां देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा का बिगुल बच चुका है, या बजने के लिए वो जिस तरह का माहौल राजनीतिक माहौल गर्म होने हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जी बिल्कुल मनोज जी, ऐसा कि हम देख सकते हैं कि जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो दोनों ही अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जानकारी के लिए धन्यवाद।